देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन तमाम लोगों को जवाब दे दिया जो उन्हें एनडीए गठबंधन में आने के बाद कमज़ोर समझ रहे थे। नीतीश कुमार अब जब एनडीए में बड़ा खेल कर चुके हैं, मंत्रालय बंटवारा करके, उसके बाद आप तय मान लीजिए कि एनडीए में सीएम नीतीश का सिक्का बुलंद है। और इसके साथ ही अब दो नेताओं को अब अपना रास्ता खुद तय करना होगा। दरअसल एनडीए में जब नीतीश कुमार आए तो कहा जाने लगा कि अब जो दवाई है वो चिराग पासवान की होगी। चिराग पासवान ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला, 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ वो जग जाहिर है। ऐसे में चिराग पासवान को लेकर कई जो सवाल थे वो नीतीश कुमार के एंट्री के बाद उठ रहे थे। वहीं बात अगर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी की जाए तो जीतन राम मांझी ने यह स्पष्ट किया था कि हम एक मजबूत घटक के साथ एनडीए में हैं और हमारी हिस्सेदारी जो है वो बड़ी है और इसके तहत ही हमारी जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। यानी कि मेरी जो संख्या भारी है उसके साथ ही हमें हिस्सेदारी जो है वो देनी होगी। और आज जब नीतीश कैबिनेट ने मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया, विभाग 9 मंत्रियों के बीच बांटे गए हैं, उसमें जीतन राम मांझी की दवाई सबसे पहले सीएम नीतीश ने कर दी है। सीएम नीतीश ने जो 2 विभाग उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को दिया है वो दोनों विभागों को रद्दी माना जाता है। यूँ कहे तो इन 2 विभागों में कोई काम है ही नहीं। एक पहला विभाग जो है वो आईटी का है और आप खुद बताइए कि बिहार में आईटी से जुड़ा क्या कामकाज है। वहीं दूसरा विभाग जो संतोष कुमार सुमन को मिला है वो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण का है और इस विभाग में कितने काम हैं ये हर कोई बखूबी जानता है। ऐसे में जो बातें जीतन राम मांझी 2 मंत्री पद को लेकर कर रहे थे, उस बीच सीएम नीतीश ने जीतन राम मांझी का इलाज इस कदर कर दिया कि उन्हें वो विभाग दिया गया जिसमें बिहार में जिसका कोई वजूद नहीं है। और बात अगर सुमित सिंह की जाए तो सुमित सिंह को जो विभाग दिया गया ये कहा जाता है कि मलाई दार विभाग है। और कल जब जीतन राम मांझी सुमित सिंह को लेकर बड़े दावे कर रहे थे, कह रहे थे कि वो अगर निर्दलीय विधायक हैं और उन्हें मलाईदार यानी उनका मन पसंदीदा विभाग दिया जा रहा है तो हमें 2 विभाग चाहिए। निश्चित तौर पर सुमित सिंह को जो विभाग मिला, आप कह सकते हैं कि ये मलाईदार विभाग है, लेकिन ये रणनीति नीतीश कुमार की कुछ और है। जिस विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं सुमित सिंह वो चकाई है और ये लोकसभा जमुई के अंतर्गत पड़ता है। सुमित सिंह जब पहली बार निर्दलीय 2020 में चुनाव जीतकर आए तो उनको नीतीश कुमार ने मंत्री बना दिया। पहले तो सुमित सिंह का जेडीयू ने टिकट काटा, लेकिन जब सुमित सिंह जीते तो उन्हें बड़ी मान और सम्मान के साथ नीतीश कुमार मंत्री बनाते हैं। और जब वो मंत्री बने तो ये कहा जाने लगा कि ये इलाज चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्योंकि जिस रणनीति के साथ 2020 में चिराग पासवान ने उन तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, और जो रिजल्ट आया उससे नीतीश कुमार काफ़ी परेशान थे। उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और उन्हें कमज़ोर मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। लेकिन सुमित सिंह को जब मंत्री बनाया गया तो कहा जाने लगा कि अब सुमित सिंह चिराग पासवान का इलाज करेंगे। यूँ कहे तो चिराग के पैरेलल सुमित सिंह अपना कद बढ़ाएंगे। भले ही वो विधायक चकाई के हों, लेकिन जब उनके पास मंत्रालय आया तो वो जमुई में खुलकर काम कर सकेंगे। ऐसे में अब एक बार फिर जब सुमित सिंह को मंत्री बनाया गया है तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान परेशान और हताश नज़र आ रहे होंगे। और आप कह सकते हैं कि आज जब मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया है तो निश्चित तौर पर इन 2 नेताओं को अब अपना स्टैंड खुद तय करना होगा, अपना रणनीति खुद बनाना होगा। और इस रणनीति के तहत पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं जीतन राम मांझी कि उन्हें महागठबंधन से ऑफर था मुख्यमंत्री बनने का। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से एनडीए में है, लेकिन एक बड़े नेता कहते हैं कि राजनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुद को एडजस्ट करने के लिए होती है। और अब बिहार के सियासत में क्या कुछ नया होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन निश्चित तौर पर
चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की राह में एक बड़ा रोड़ा नीतीश कुमार बन बैठे हैं। और आपको बता दें कि सियासत है और सियासत में कुछ भी कभी भी हो सकता है। आप बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।